हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल CPG एजुकेशन में स्वागत है। आज हम राजस्थान बोर्ड की 10वीं कक्षा की पुस्तक से राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व अध्याय के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम निहाल चंद के बारे में पढ़ते हैं, तो शुरू करते हैं। किशनगढ़ चित्रकला शैली को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने का श्रेय निहाल चंद को ही है। ये किशनगढ़ के शासक सावन सिंह के दरबार में था। इसने सावन सिंह एवं उसकी प्रेयसी बनी ठनी को राधा कृष्ण के रूप में चित्रित किया। बनी ठनी का चित्र भारतीय मोनालिसा कहा जाता है। अब हम आगे पन्ना धाय के बारे में पढ़ते हैं। पन्ना धाय के बारे में एक दोहा प्रसिद्ध है। हीरा पन्ना मोकला, खोद्या खान पहाड़, असली पन्ना तो जने, माटी धर्म मेवाड़। स्वामी भक्ति, त्याग व बलिदान की मिसाल पन्ना धाय का जन्म चित्तौड़ के निकट पांडोली गांव में हाकला गुर्जर के घर में हुआ। पन्ना का विवाह महाराणा सांगा 1509 तारीख 28 ई की सेना में नियुक्त सूरजमल के साथ हुआ। पन्ना के पुत्र चंदन के जन्म के कुछ दिनों बाद ही मेवाड़ की महारानी कर्णावती ने राजकुमार उदय सिंह को जन्म दिया। तत्कालीन परंपराओं के अनुसार पन्ना को राजकुमार उदय सिंह की धाई नियुक्त किया गया। मेवाड़ के एक सामंत बनवीर ने 1535 ई में महाराणा विक्रमादित्य की हत्या कर युवराज उदय सिंह की हत्या का भी प्रयास किया। पन्ना धाय ने अपने पुत्र चंदन को उदय सिंह की जगह लेटाकर बनवीर की तलवार का शिकार होने दिया और उदय सिंह को किले से बाहर भेजकर उसकी प्राण रक्षा की। मेवाड़ के इतिहास में पन्ना धाय का त्याग एक अविस्मरणीय घटना है। अब हम आगे गोरा धाय के बारे में पढ़ते हैं। मेवाड़ के इतिहास में जो महत्व पन्ना धाय को प्राप्त है, वही महत्व मारवाड़ में गोरा धाय को प्राप्त है। वीरांगना गोरा धाय का जन्म 4 जून 1646 को एक माली परिवार में रत्नोजी ताक व माता रूपा के घर जोधपुर में हुआ। इनका विवाह मंडोर के मनोहर गोपी भलावत के साथ हुआ था। 1678 में जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह की जमरूद में मृत्यु हो जाने के बाद उनके सरदारों ने महाराजा के परिवार को सुरक्षित रूप से जोधपुर ले जाना चाहा। मार्ग में महाराजा जसवंत सिंह की रानी ने राजकुमार अजीत सिंह को जन्म दिया। यह खबर मिलने पर औरंगजेब ने जसवंत सिंह के परिवार को दिल्ली बुला लिया। औरंगजेब के इरादे ठीक न जानकर वीर दुर्गादास ने महाराजा के उत्तराधिकारी राजकुमार अजीत सिंह को बचाने की युक्ति सोची। वीर दुर्गादास एवं मारवाड़ के अन्य वफादार सरदारों ने गोरा धाय को एक साधारण सफाईकर्मी का स्वांग रचाकर राजकुमार को शाही पहरे से निकालने की योजना बनाई। वह अपने पुत्र को अजीत सिंह के स्थान पर रखकर राजकुमार को टोकरे में सुरक्षित बाहर ले आई। राजकुमार को गोरा धाय ने मुकंदास खींची, जो कि सपेरे के भेष में था, को सुपुर्द कर दिया। इस प्रकार गोरा धाय ने जोधपुर राज्य के उत्तराधिकारी की जान बचाई। धन्य है गोरा धाय। गोरा धाय के अपूर्व त्याग को जोधपुर राज्य के राष्ट्रीय गीत धूसान में गाया जाता है। उसकी स्मृति में जोधपुर में 6 खंभों से युक्त छतरी का निर्माण 1711 ई में करवाया गया। जोधपुर में गोरा धाय नाम से बावड़ी भी है। अब हम आगे गंवरी देवी के बारे में पढ़ते हैं। डूंगरपुर के नागर ब्राह्मण परिवार में जन्मी कृष्ण भक्त कवयित्री गौरी बाई को वागड़ की मीरा भी कहा जाता है। डूंगरपुर महारावल शिव सिंह ने गौरी बाई के लिए 1829 में बालमुकुंद मंदिर का निर्माण करवाया। अब हम आगे मारवाड़ के शेर वीर दुर्गादास राठौड़ जी के बारे में पढ़ते हैं। स्वामी भक्त वीर शिरोमणि दुर्गादास महाराजा जसवंत सिंह के मंत्री आस्करन के पुत्र थे। इनका जन्म 13 अगस्त 1638 ईस्वी को मारवाड़ के सालवा गांव में हुआ। ये जसवंत सिंह की सेना में रहे। महाराजा की मृत्यु के बाद उनकी रानियों तथा खालसा हुए जोधपुर के उत्तराधिकारी अजीत सिंह की रक्षा के लिए मुगल सम्राट औरंगजेब से उसकी मृत्यु पर्यंत 1707 ईस्वी राठौड़ सिसोदिया संघ का निर्माण कर संघर्ष किया।
शहजादा अकबर को औरंगजेब के विरुद्ध सहायता दी तथा उसके पुत्र पुत्री बुलंद अख्तर व सफियतुन्निसा को इस्लामोचित शिक्षा देकर मित्र धर्म निभाया एवं सहिष्णुता का परिचय दिया। अंत में महाराजा अजीत सिंह से अनबन होने पर सकुटुंब मेवाड़ चले आए और अपने स्वावलंबी होने का परिचय दिया। दुर्गादास की मृत्यु उज्जैन में 22 नवंबर 1718 में हुई। उनकी वीरता एवं साहस के गुणगान में मारवाड़ में यह उक्ति प्रचलित है, मायर ऐसा पूत जन जैसा दुर्गादास। अब हम आगे दुर्सा आढ़ा के बारे में पढ़ते हैं। अकबर के समकालीन दुर्सा आढ़ा ने महाराणा प्रताप एवं राव चंद्रसेन के देश प्रेम की भावना का यशोगान किया है। विरुद्ध छहत्तरी, सर्वाधिक प्रसिद्धि, किरतार बावनी, वीरम देव सोलंकी रा दोहा आदि इनकी रचनाएं हैं।